गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आर सिमना, सहायक आचार्य, पीवीटी गवर्नमेंट कॉलेज चुमनपुरा। आज हम नेचर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकृति क्या है और ये वन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, खनिज संपदा, वन संपदा, समुद्री संसाधन, जलवायु, वर्षा तथा प्राकृतिक दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रकृति ने हमें अपार संपदा दी है। इसमें से कुछ संपदा एवं साधनों की हमें जानकारी है तथा कुछ साधन अब भी छुपे हुए हैं। आर्थिक विकास के लिए हमें उपलब्ध एवं ज्ञात संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है तथा अज्ञात एवं छुपे हुए साधनों की खोज कर उन्हें विकास के लिए प्रयुक्त करना होता है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य उपलब्ध एवं याद संसाधनों से ही होता है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं उसका उपयोग किसी भी देश के आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करते हैं। जिन देशों के पास पर्याप्त एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें तेजी से आर्थिक विकास किया है। साधनों की उपलब्धता के साथ उनका उचित विद्वान एवं उपयोग भी विकास की सीमा को निर्धारित करता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी देश के विकास की गति को बाधित करती है। W.A. लेविस ने कहा है कि एक देश में उपलब्ध संसाधनों की सीमा देश के आर्थिक विकास की दिशा व मात्रा को निर्धारित करती है। विकासशील देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए देश में उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा ही अपनी ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास किया है। इन्हीं के आधार पर ये विदेशी तकनीक, पूंजी आदि को विकास प्रक्रिया में लगाने में सफल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों में से कुछ संसाधन जैसे भूमि, जल, समुद्री संसाधन, वन आदि का उपयोग करके उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य संसाधन जैसे खनिज संपदा, खनिज तेल आदि का पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी एवं मित्रतापूर्वक सदुपयोग करे। इसी संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण दोहन की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नीति एवं कार्यक्रम। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वनों से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनका संरक्षण करने, विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय करने तथा उन्हें लागू करने वाली केंद्रीय संस्था है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा समग्र पर्वतीय विकास के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आदि कार्यक्रमों के लिए भी केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के कार्यक्रमों की देख-रेख, भाल और एवं उनके अनुसरण का कार्य भी करता है। यह मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों जैसे एशिया एवं पैसिफिक के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, साउथ एशिया एसोसिएशन और को रीजनल कोऑपरेशन आदि से संबंधित मामले भी देखता है। इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण एवं वनों का संरक्षण, प्रादेशिक वनस्पति, पशुधन, वन्यजीव आदि का सर्वे करना, प्रदूषण से सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण, वन रोपण,
तथा वनस्पति रहित क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा पर्यावरण संरक्षण करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह मंत्रालय पर्यावरण के प्रभावों की जांच, जैविक संपदा के विकास, पर्याप्त पर्यावरण एवं वनों से संबंधित कार्यक्रम चलाने वाले संगठनों के कार्यों की जांच एवं मूल्यांकन, पर्यावरण एवं वनों से संबंधित अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि कार्य करता है। यह पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी कार्य करता है तथा जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना उत्पन्न करता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानूनी संवैधानिक उपाय भी करता है। इसका अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण व्यूह रचना एवं नीति 1992, राष्ट्रीय वन नीति 1988 1988 तथा प्रमुख नियंत्रण नीति व स्टेटमेंट 1992 भी जारी किए हैं।